स्टूडेंट्स हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चंस करने वाले थे, है ना। तो पिछले लेक्चर में बेसिक बेसिक क्वेश्चन हुए थे, और अगर हम अच्छे क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें एक सेक्शन है पूरा का पूरा जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको वो फॉर्मेट बता देता हूँ और कितनी वैरायटी में उस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट बता दिया जाएगा आपको, है ना। तो देखो, तो इससे बहुत सवाल है, सवालों की कोई कमी नहीं है इस पे, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं तो उसको कैटेगराइज कर सकते हो आप कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाता है। इन इस सेक्शन को बोला जाता है ट्रॉली प्रॉब्लम्स, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बड़ा इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जिसको बोला जाता है ट्रॉली प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये बड़ा ही पूछा जाता है, ट्रॉली प्रॉब्लम्स। अब देखिए ट्रॉली प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक ट्रॉली होगी, है ना, इस तरीके से। ये एक बच्चों ट्रॉली है, फिर इस ट्रॉली जो है, ट्रॉली की कुछ वेलोसिटी होगी, इसमें एक मैन खड़ा होगा, है ना। ये मैन है, मैन का मास मान लीजिए स्मॉल एम है, ट्रॉली का मास मान लो कैपिटल एम है ना बच्चों। और ये ट्रॉली मान लीजिए इनिशियल वी नॉट रफ्तार से चल रहा है जब ये इस पे खड़ा हुआ था आदमी, है ना। और ट्रॉली और आदमी रफ्तार से चल रहे हैं वी नॉट से। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो है, आपको ये बोल सकता है कि ये मैन यहाँ से जंप करता है बच्चों, और ये जंप करता है u वेलोसिटी से। अब ये जो u वेलोसिटी है ना बच्चों, इसको दो तरीकों से वो दिया जाता है। u दो तरीकों से दिया जाता है, या तो आपको वेलोसिटी ऑफ मैन दिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो फर्स्ट केस है कि वेलोसिटी ऑफ मैन दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सबसे आसान सवाल है, ट्रॉली प्रॉब्लम का सबसे आसान सवाल होता है जब मैन की स्पीड जो है कूदने की, जंप करने की, वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी जाए। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है तब जब इसकी वेलोसिटी u जो है वो दिया जाए आपको विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब जब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया जाता है बच्चों, तो यहाँ पे भी दो समस्याएं हैं, वो भी आप समझे। यानी कि आप क्या करोगे कि अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है, चाहे u क्या हो जाएगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया है तो u है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यानी रिलेटिव मोशन अगर हम लगाएं तो वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली करना पड़ेगा भाई। वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, क्योंकि u जो है ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम में था तो वेलोसिटी ऑफ मैन u ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर ग्राउंड फ्रेम में हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन आएगा बच्चों u प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, याद रखेंगे, u प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, है ना। अब इनकी डायरेक्शंस पे भी डिपेंड करता है कि प्लस माइनस जो भी होना होगा, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है तो जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हो तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों एक ही फ्रेम में लिखना है आपको। तो वहां पे हम ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, दोनों साइड, इनिशियल भी और फाइनल भी। तो आपको ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना पड़ेगा। तो अगर u आपको विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया है तो रिलेटिव मोशन लगाओ और वेलोसिटी ऑफ मैन पहले ग्राउंड फ्रेम पे लगा लो। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया है तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो u के बराबर है। फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट वाला केस जो है वो सबसे आसान होता है, सेकंड केस में ये होता है ना बच्चों। अब इस सेकंड केस में भी जो मैंने बोल रहा हूं आपसे कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है ना। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो है, इसके भी दो केसेस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली के। अब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली यू तो दिया गया है, लेकिन कब कब दिया गया है, बिफोर जंप दिया गया है कि आफ्टर जंप दिया है। क्योंकि जंप करने के बाद तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और जंप करने से पहले, जो कूदने से पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी वो अलग होगी। तो बिफोर जंप वेलोसिटी दी है कि आफ्टर जंप दी है, ये आपसे पूछा जाए, ये आपसे बोला जाएगा, है ना। तो अगर बिफोर जंप है बच्चों, देखो, अगर आपसे इसमें जो है सेकंड केस का, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लिख सकते हो, या इसको केस नंबर 2 मान लो, ये बी पार्ट लिख लो क्योंकि हम ऐसी केसेस में पढ़ेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वेलोसिटी तो दी है, बट ये बिफोर जंप है, बिफोर जंप। जब उसने जंप नहीं किया था तब उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या थी, है ना बच्चों, बिफोर जंप। और फिर अगर आप देखा जाए तो थर्ड केस आपका बनता है कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली तो दिया हुआ है, बट आफ्टर जंप,
जंप करने के बाद मैन की रफ्तार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी गई हो, जंप करने से पहले विथ रिस्पेक्ट टू रफ्तार जो है वो आपका दिया हो, है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि अगर आप बिफोर जंप की बात कर रहे हैं तो बिफोर जंप के पहले ट्रॉली की रफ्तार जो है वो वी नॉट होगी। और जब ये जंप कर जाएगा, सोचो आप ये जंप कर चुका है, ये हवा में आ चुका है, तो ट्रॉली की रफ्तार तो चेंज हो जाएगी ना भाई, मोमेंटम कंजर्वेशन है, आदमी जंप कर चुका है। तो अगर बिफोर जंप बोल रहा है तो बिफोर जंप जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है वो वी नॉट है, यानी कि बिफोर जंप में वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा जाएगा यू प्लस वी नॉट, अगर बिफोर जंप वाला केस है। और आफ्टर जंप वाला केस है तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा जाएगा, इसकी फाइनल जो वेलोसिटी है, न्यू वेलोसिटी ऑफ जो ट्रॉली है आफ्टर जंप, वो लिखा जाएगा u प्लस वी। इस बात को समझे। तो आफ्टर जंप पे वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वी नॉट नहीं रहती, वी नॉट बिफोर जंप थी पहले, है ना। तो बिफोर जंप अगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया u, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली u दिया है तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा u प्लस वी नॉट। और आफ्टर जंप में हो जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, तो u प्लस वी, है ना बच्चों। मेरे ख्याल से ये तीन केसेस आपको समझ में आएंगे। अब इन तीनों केसेस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, क्योंकि इसने इस पे फोर्स लगाया, ट्रॉली ने ट्रॉली पे मैन पे फोर्स लगाया, यानी अगर इनको सिस्टम मान लिया जाए तो दोनों ही कैसे फोर्सेस हैं, इंटरनल हो गए, क्योंकि दोनों सिस्टम का पार्ट है। और एक्सटर्नल कोई फोर्स लगानी है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों, जीरो। तो तीनों केसेस में आप इक्वेशंस लिख सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन की, है ना, तीनों केसेस के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप केस नंबर फर्स्ट के लिए लिखेंगे, जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखना है बच्चों। इनिशियल मोमेंटम क्योंकि दोनों साथ साथ में है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और दोनों की वेलोसिटी जो है साथ में वी नॉट थी। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, आपका इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जब ये कूद चुका है, यहाँ पे वेलोसिटी हो चुकी है, तो जो कूदने के बाद वेलोसिटी है भाई, वो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड u दिया है, पहले केस में तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना u, तो यहाँ पे स्मॉल एम यू हो जाएगा फाइनल मोमेंटम ऑफ मैन। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v हो गई है ट्रॉली की, तो फाइनल मोमेंटम ट्रॉली की हो जाएगी m इंटू वी। देखो बच्चों, तो इस तरीके से सबसे आसान तरीका है इस इक्वेशन को लिखने का, किसमें बच्चों, केस वन में, है ना। केस वन तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है, केस वन में ज्यादा बच्चों को तकलीफ नहीं होती। फिर केस टू में, जब स्पीड जो है वो ट्रॉली के विथ रिस्पेक्ट दिया हो लेकिन बिफोर जंप दिया हो, है ना बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ मैन आप देखो ग्राउंड फ्रेम में u प्लस वी नॉट है। तो अब आपको लगाना है, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो करेंगे, लेकिन इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे m प्लस एम इंटू वी नॉट इज इक्वल्स टू, अब जब आप इसका मास लिख रहे हो तो एम यू नहीं लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये आपको समझना है। यहाँ पे एम यू लिख दिया तो गलत हो जाएगा, और यही गलती करते हैं बच्चे, और फिर उनका आंसर गलत आता है ना। और ऑप्शन भी होता है तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमने क्या गलती की। यहाँ पे पूरा मोमेंटम कंजर्वेशन आपको ग्राउंड फ्रेम में, एक ही फ्रेम में लगाना है। तो ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज यू प्लस वी नॉट, और प्लस टोटल मास ऑफ ट्रॉली इनटू ट्रॉली की वेलोसिटी फाइनल v। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। और फिर केस नंबर थर्ड में अगर आफ्टर जंप दिया है, आफ्टर जंप, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये समझना है कि यहाँ पे बच्चे फिर गड़बड़ करते हैं कि अगर उनको ये पता है तो वो u प्लस वी नॉट लिख देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे आफ्टर जंप है, आफ्टर जंप, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो u प्लस वी है, ना कि वी नॉट, और प्लस कैपिटल एम वी, मास ऑफ ट्रॉली इनटू वेलोसिटी। तो ऐसे मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। तो आई होप आपको तीनों का जो केस है ट्रॉली प्रॉब्लम वो क्लियर होगा। अब सवाल टू सवाल ये चीजें हम एक दो मैं इसमें क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूँ ताकि चीजें समझ में आ जाए आपको, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। तो ये तीन वैरायटी है जो आपको क्वेश्चंस में दी जाती है, वो सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये जो ट्रॉली प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होगा। देखो बच्चों, इस पे कैसे क्वेश्चंस बेस्ड है, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला गया कि एक ट्रॉली है इस तरीके से, यहाँ पे ट्रॉली में एक लेडी खड़ी हुई है, ठीक, ये ट्रॉली पर एक लेडी खड़ी हुई है, और ये जो लेडी है इसकी रफ्तार दी गई है आपको, इसकी वेलोसिटी है लेडी की विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली,
और ये दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो है इसका मास, ट्रॉली का मास जो है वो आपको दिया गया है 10 kg, और लेडी का जो मास है वो आपको दिया गया है 40 kg, है ना, ऐसा बोला गया है। और ये बोला गया है कि इनिशियली ये ट्रॉली जो थी रेस्ट पे थी, है ना। और सिंपल, अगर क्वेश्चन को सिंपल करना है तो वेलोसिटी नहीं देगा पहले। इनिशियली ट्रॉली ट्रॉली इज एट रेस्ट, तो इनिशियली जो ट्रॉली है वो रेस्ट पे है ना बच्चों। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ trolley आफ्टर लेडी जंप्स। तो लेडी जंप करने के बाद जो ट्रॉली की रफ्तार है वो आपको बतानी है कि कितनी वेलोसिटी होगी, है ना। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमें तो नहीं पता कितनी वेलोसिटी ट्रॉली की, लेकिन जब ये लेडी जो है जंप कर जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि ट्रॉली की रफ्तार जो है वो v हो जाएगी। तो हमें ये v निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया गया है, मतलब u जो है वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं दिया गया है, ये बात याद रखेंगे आप, है ना। तो अब सॉल्यूशन करेंगे। तो क्योंकि लेडी ने भाई ट्रॉली पे फोर्स लगाया, ट्रॉली ने लेडी पे फोर्स लगाया, तो दोनों इंटरनल फोर्सेस हैं, क्योंकि इनको सिस्टम मान रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया 0। और एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो आप क्या लगा सकते हो बच्चों, जैसा हम करते आए हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब आप ध्यान से देखो तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, ये ट्रॉली और लेडी तो रेस्ट पे थे, वो बोल रहा है इनिशियली ट्रॉली इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब कोई मूव नहीं कर रहा था, कोई मूव नहीं कर रहा था। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है। टोटल मास तो ट्रॉली प्लस लेडी का वो 10 प्लस 40 हो जाएगा, बट वेलोसिटी नहीं थी ना इनिशियली, इनिशियल वेलोसिटी ट्रॉली की क्या है 0, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मास ऑफ लेडी दैट इज 40। अब जब ये कूद गई है तो इसकी वेलोसिटी आपको किसके फ्रेम में चाहिए भाई, लेडी की ग्राउंड फ्रेम में। तो वेलोसिटी ऑफ लेडी इन ग्राउंड फ्रेम, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मोमेंटम लिखना है ना, फाइनल मोमेंटम। तो दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ लेडी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ ट्रॉली कितना हो जाएगा 10 kg इंटू वेलोसिटी v। अब यहाँ ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी क्या लिखें, क्योंकि u तो नहीं लिख सकते, ये बात तो तय है, क्योंकि मुझे तो u जो दिया है वो तो लेडी की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दी है ना। तो मुझे तो यहाँ पे लेडी की स्पीड जो है वेलोसिटी ऑफ लेडी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली करना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आएगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ लेडी आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ लेडी इज इक्वल टू यू एल टी प्लस वी ट्रॉली। लेकिन यहाँ पे ट्रॉली की स्पीड में क्या रखूं, बिफोर जंप की आफ्टर जंप, यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं बताया आफ्टर जंप लेना है कि बिफोर जंप लेना है। तो हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर आपको विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली स्पीड दी गई है और आपको नहीं पता कि आफ्टर जंप बिफोर जंप लेना है, तो आप हमेशा आफ्टर जंप लो, हमेशा आफ्टर जंप ही लिया जाता है ना, बाय डिफॉल्ट हमेशा आफ्टर जंप लिया जाता है। तो आफ्टर जंप ट्रॉली की वेलोसिटी v है, तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए ये u लेडी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस v। अब आपको पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 20 है, तो वेलोसिटी ऑफ लेडी जो है ग्राउंड फ्रेम में वो आ जाएगा 20 प्लस v। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 40 इंटू वेलोसिटी ऑफ लेडी ग्राउंड फ्रेम में है 20 प्लस v, और ये प्लस 10v हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये 40v प्लस 10v, तो ये हो जाएगा 50v, और ये 40 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 800, वो इधर आएगा तो माइनस 800 हो जाएगा, और 40v प्लस 10v डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, तो ये 50v आ जाएगा। और अगर आप v निकालोगे तो दिस इज माइनस 16 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जीरो कट जाएगा, 80/5 जो है वो 16 होता है। और माइनस 16 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है वो आगे की तरफ नहीं है, कहाँ है, वो पीछे की तरफ। और लॉजिकली सोचो, होना भी चाहिए था, जब लेडी आगे की तरफ जंप करेगी तो ट्रॉली तो पीछे ही भागेगी ना भाई, ट्रॉली तो पीछे ही भागेगी, लेडी अगर आगे जंप करेगी। तो देखो बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर लेडी जंप्स। आई होप आपको ये पॉइंट
ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस करना है। देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ किया जाए तो वहां पे एक आदमी की जगह वो 2 आदमी कुदा देते हैं ट्रॉली से, है ना। मतलब ट्रॉली की जगह कुछ भी हो सकता है, रेल हो सकती है, काठ हो सकता है, ये सब समझना है आपको। मैंने केवल ट्रॉली प्रॉब्लम्स के नाम पे आपको बता दिया है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बच्चों, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हो सकता है कि आपका ट्रॉली की जगह क्या हो, यहाँ पे वो हो जो लॉन्चर होते हैं, बॉम्ब लॉन्चर, और वहां से एक रॉकेट निकल रहा हो, रॉकेट लॉन्चर हो, तो उन पे भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, या टैंक वगैरह दे दे आपको। तो कुछ भी हो सकता है, मैंने नाम दिया है इसको ट्रॉली प्रॉब्लम्स, लेकिन ये बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला कि एक ट्रॉली है इस तरीके से, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है भाई जिसका नाम ए है, यहाँ पे दूसरा आदमी खड़ा हुआ है जिसका नाम बी है। तो उन्होंने क्या क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये जो ट्रॉली है, ट्रॉली का जो मास है ना बच्चों, तो ट्रॉली का मास दिया है 30 kg। मैन ए का जो मास है, मैन ए का मास जो है बच्चों, वो आपको दिया गया है कितना, तो वो हम लिख सकते हैं, मान लो ये दिया है 50 kg। मास बी का जो मास है, मैन बी का जो मास है, वो मान लीजिए दिया गया आपको 80 kg, है ना, इस तरीके से दिया है। और फिर ये ट्रॉली जो है इनिशियली चला भी लेते हैं हम, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है ट्रॉली, है ना बच्चों, ये ट्रॉली 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फर्स्ट ए जंप फर्स्ट ए जंप्स विथ वेलोसिटी विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो भाई ये ए वाला जंप करता है, मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है, तो ये कितने से जंप कर रहा है बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड से, है ना, ऐसा बोला विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। लेकिन ये जो है u1 वो है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, याद रखें, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। देन देन बी जंप्स, उसके बाद जब ए जंप कर चुका होता है, उसके कुछ देर के बाद भाई बी जंप करता है, और बी जो जंप करता है वो इस डायरेक्शन में जंप करता है, ये आपको बोला है। और बी जंप कर रहा है विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ए जंप करता है, फिर उसके कुछ देर बाद बी जंप करता है, तो बी जंप्स इन अपोजिट डायरेक्शन विथ विथ 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये भी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया गया, देखो दोनों का ही विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, है ना। तो सवाल बड़ा कठिन होने वाला है, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, लेकिन इसने बोल दिया बिफोर जंप। तो मैंने कहा ना, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली में बिफोर जंप वो लिख के देगा। जैसे ऊपर ए के लिए वो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप नहीं बोल रहा है, तो उसको हमेशा आफ्टर जंप बोलना है, आफ्टर जंप पे ही मानना है बाई डिफॉल्ट, है ना। विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, तो जंप करने से पहले जो बी की रफ्तार है वो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 20 मीटर पर सेकंड है। चलिए, ये हमें पता चल गया भाई। उसके बाद फिर आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, जब दोनों जंप कर गए तो फाइनल वेलोसिटी जो है ट्रॉली की वो कितनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे सवाल करेंगे सॉल्व, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ आप। तो पहले स्टेप को देखो भाई, पहले स्टेप में क्या है कि पहले ए जंप कर रहा है ना। पहले यहाँ पे सारी चीजें आप लिख लो, क्या क्या हमें पता है भाई, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमें किस किस चीजों के बारे में पता है वो हम लिख लेते हैं एक बार। तो अगर हम मैन ए की बात करें, मैन ए की, तो उसका मास जो है वो हमें 50 kg दिया है। उसकी रफ्तार u1 जो है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वो 20 मीटर पर सेकंड है। फिर हमें किसके बारे में पता है, ट्रॉली के बारे में जो डाटा दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो ट्रॉली का जो मास है वो 30 kg है, और ट्रॉली की जो रफ्तार है वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी, वो 10 मीटर पर सेकंड दिया गया। फिर मैन बी के बारे में अगर हम सोचें, तो उसका मास जो है वो 80 kg है, और उसकी जो वेलोसिटी u2 जब जंप करेगा तो वो भी 20 मीटर पर सेकंड है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, बट बिफोर जंप,
है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम अगर पहला केस देखें तो पहले केस में क्या हो रहा है कि इस ट्रॉली में बी वाला व्यक्ति तो अभी यही है, बी का अभी कोई रोल नहीं आया, बी तो अपना खड़ा है। कौन जंप किया है? ए ने जंप किया है ना बच्चों। u1 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 20 मीटर पर सेकंड है ना। और ये जो है पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो जैसे ये जंप करेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए आप v1 है। ट्रॉली की फाइनल वेलोसिटी जो है बच्चों वो v1 हो गई एक ए के जंप करने के बाद, है ना। फिर फाइनल तो हमें v2 निकालना पड़ेगा जब बी भी जंप कर जाएगा। अभी तो आप ए के जंप करने के बाद जो वेलोसिटी है ट्रॉली की वो v1 मानो। अब क्योंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लगा लो। भाई इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? टोटल मास कितना हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का? तो देखो अगर आप टोटल मास निकालोगे तो ये हो जाएगा 80 प्लस ये 50 प्लस 30, 80 प्लस 80, तो ये हो गया 160 केजी। और इसकी इनिशियल रफ्तार v नॉट वो है 10, तो ये हो जाएगा 160 केजी इंटू 10। दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल मोमेंटम देखो तो ये ऐसे कूद गया, तो मैन का ए का जो मास है वो है 50 मल्टीप्लाइड बाई ए का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो भाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? u1 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप, क्योंकि यहां लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आफ्टर जंप लेना है। तो 20 प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप v1 है बच्चों। तो ये लिखा जाएगा 20 प्लस v1। देखो ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, है ना। प्लस प्लस अब देखो ये क्या बचा भाई, ये 30 केजी बचा है और ये बी बचा है 30 केजी और ये बी। तो ये तो एक सिस्टम मान लो आप। अभी तो ट्रॉली से कूदा नहीं ना बी, तो ट्रॉली के साथ है। तो टोटल जो मास है ट्रॉली और बी का वो कितना बचा भाई? 30 प्लस 80 मतलब 110। और इसकी फाइनल रफ्तार कितनी है? v1। तो फाइनल जो सिस्टम बचा ए के कूदने के बाद उसका टोटल मास 110 केजी है और उसकी रफ्तार है v1। अब आप सॉल्व करोगे तो यहां से v1 निकल के आएगा बच्चों, v1। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1600 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 50 इंटू 20, तो ये 1000 प्लस ये हो जाएगा 50 v1 और प्लस 110 v1, है ना बच्चों। तो यहां से अगर आप ले जाओगे इसको तो ये 600 बचेगा, 1000 कैंसिल कर दोगे और ये बचेगा 160 v1। तो 160 v1 इज इक्वल्स टू 600, है ना बच्चों। और v1 की वैल्यू निकालोगे तो 600 बाई 60 आ जाएगा, तो जीरो और जीरो तो कैंसिल हो जाएगा भाई। और अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 4 से भी कैंसिल कर सकते हो, तो 4 टाइम से ये 4 हो जाएगा और ये 4 टाइम से कटेगा तो 15 हो जाएगा, है ना। तो ये 15/4 मीटर पर सेकंड। देखो ये 15/4 मीटर पर सेकंड आ गया। v1 की रफ्तार ये है अभी, है ना। और राइट साइड माना था पॉजिटिव आ रहा है, मतलब राइट साइड वेलोसिटी है। अब इसके बाद केस नंबर 2 आ जाता है बच्चों, सेकंड केस, जब वो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना। अब ट्रॉली बची है और ट्रॉली की रफ्तार कितनी है? v1 दैट इज 15/4। और ट्रॉली के ऊपर बी खड़ा हुआ है और अब बी जंप लेगा और इसकी रफ्तार जो है u2 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। ये बिफोर जंप विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप है, यानी जंप करने के बाद जो इसकी फाइनल रफ्तार है वो v2 हो गई। ट्रॉली की फाइनल रफ्तार v2 जो हमें निकालना था। फिर से आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो इनिशियल इन दोनों का मिला के मास कितना है बच्चों? 110 केजी। तो 110 केजी मल्टीप्लाइड बाई दोनों की साथ में रफ्तार v1 जो है वो 15/4 हो गया इज इक्वल्स टू, उसके बाद फिर फाइनल मोमेंटम। तो मास ऑफ बी देखो बच्चों 80 केजी लिखा हुआ है और इसकी वेलोसिटी बी की 20 मीटर पर सेकंड है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है और वो बिफोर जंप, यानी v1 प्लस v1 ही करना पड़ेगा। तो u2 प्लस v1, तो ये 20 प्लस v1 दैट इज 15/4, है ना बच्चों। फिर प्लस आपका जो ट्रॉली का फाइनल मोमेंटम है, तो ट्रॉली का मास है 30 केजी और इसका जो है बच्चों वेलोसिटी फाइनल वो v2 है। अब देखो इस इक्वेशन को अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो इसमें एक ही वेरिएबल है दैट इज v2। अब बच्चों आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ पे मैं आपको छोड़ता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से इसको। जब आप सॉल्व करेंगे तो v2 आपको मिल जाएगा, तो कैलकुलेशन आप कर लेना। देखो मैंने आपको इक्वेशन लिख के बता दी, तो ये बहुत टफ सवाल माना जाता है भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है,
वन बाई वन आप अटैक करते जाओ, आपको चीजें मिलती जाएंगी, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, है ना। मैंने इसलिए तीनों वैरायटी आपको बता दी है। तो सबसे आसान वैरायटी तो मैंने कराई नहीं है, जिसमें विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देता है, क्योंकि उसमें सिंपल इक्वेशन लिखनी पड़ती है, इतना कुछ लॉजिक नहीं लगाना पड़ता है। बाकी ये मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों भी वो इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा कैलकुलेटिव कर देते हैं वो, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी है, इसका सॉल्यूशन क्लियर हुआ है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट वैरायटी जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, वो है रिकॉइल ऑफ गन या रिकॉइल वेलोसिटी, है ना बच्चों। रिकॉइल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ गन। तो होता क्या है कि जब गन से बुलेट फायर करता है तो बुलेट तो आगे की तरफ भागता है, बट क्योंकि इनिशियली गन रेस्ट पे होती है, तो वो जो है बच्चों क्या होगा कि मोमेंटम जो है वो जीरो है। तो अगर बुलेट आगे की तरफ भागेगी तो पीछे की तरफ गन का झटका लगता है, वो जो पीछे की तरफ गन का झटका लगता है वही रिकॉइल वेलोसिटी कहलाती है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आपकी एक गन है और यहाँ से आपने बुलेट फायर किया, तो बुलेट तो ऐसे भाग रही है ना। मान लीजिए बुलेट का जो मास है वो स्मॉल एम है, बुलेट की जो वेलोसिटी है वो यू है, और यहाँ पर जो है आपका कैपिटल एम इज द मास ऑफ बच्चों गन। और ये मान लो कि अगर जैसे ये गन है, मान लीजिए किसी आदमी ने गन पकड़ा और वो किसी कार में बैठा है या जीप में बैठा है, तो उसके साथ जीप चल रही है, तो ये गन की भी वेलोसिटी होगी। और अगर कहीं ग्राउंड पे खड़ा होगा तो गन की वेलोसिटी जो है इनिशियली वो क्या होगी, जीरो होगी। लेकिन अगर वो किसी चीज पे बैठा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कुछ होगी, ये बात ध्यान रखना आपको, है ना। और वो मान लीजिए कि वी नॉट है, हम तो ये अभी जनरलाइज कर रहे हैं ना केस। अगर नहीं होगा तो वी नॉट जीरो होगा, और अगर है तो वी नॉट की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है बच्चों। तो वी नॉट है इनिशियली, जब ये बुलेट जो था गन में ही थी तब वी नॉट वेलोसिटी थी, लेकिन जैसे ही बुलेट गन से बाहर आई तो इसको झटका लगेगा, किसको, गन को, तो गन की वेलोसिटी चेंज होगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन है वो मान लीजिए वी वेलोसिटी ऑफ गन जी, वी जी, ये ले लेते हैं हम बच्चों, है ना। अब एक बात याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में अगर यू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई समस्या है ही नहीं अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलता है। लेकिन आपको जनरली क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि यू जो है ये मजल स्पीड है, मजल स्पीड, ये शब्द बड़ा यूज किया जाएगा, ये मजल वेलोसिटी है या मजल स्पीड है। तो ये मजल वेलोसिटी का मतलब क्या है बच्चों, तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ गन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, velocity of bullet with respect to gun after, with respect to gun after firing। जैसे बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग का कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा, जैसे मैंने ट्रॉलिंग प्रॉब्लम्स में बताया आपको। लेकिन अगर केवल मजल वेलोसिटी दिया गया, इसका मतलब यू जो है वो वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो है गन के रेस्पेक्ट में, लेकिन आफ्टर फायरिंग वाला। यानी कि अगर मुझे यहां लिखना है तो यू इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, है ना बच्चों। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, u प्लस वीजी, और u प्लस वीजी, और vg जो है वो क्या है, आफ्टर फायरिंग, है ना। आफ्टर फायरिंग गन की वेलोसिटी vg ही है, तो ये u प्लस वीजी रहेगा ना, v नॉट नहीं लिखेंगे, आफ्टर फायरिंग बोल रहा है ना। तो वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो आफ्टर फायरिंग वाली vg है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है ग्राउंड फ्रेम में वो ये लिखा जाएगा, अगर आपसे बोल दिया जाता है क्वेश्चन में मजल वेलोसिटी है, ऐसा शब्द यूज करते हैं, तो आपको समझना है कि मजल वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन आफ्टर फायरिंग, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। बाकी गन ने बुलेट पे फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लगा ही नहीं, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है बच्चों, जीरो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो आप। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या है बच्चों, टोटल मास जो है इसका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वी नॉट इज इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट स्मॉल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मजल स्पीड दिया है तो इसको लिखेंगे u प्लस वीजी, और अगर ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दिया होता तो vg होता नहीं तो u लिखते,
तो फिर ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है, जो केस आपने 9th में पढ़ा है। तो यहाँ पे ये चीज है, प्लस वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ गन, कैपिटल वेलोसिटी ऑफ गन मतलब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो आपको मिल जाएगी, है ना बच्चों। और अगर ऐसा माने कि अगर हमारी ये जो गन थी, जो आपने 9th का केस पढ़ा है, वो यहाँ से भाई बन जाएगा आपका कि ये भाई गन जो है पहले से रेस्ट पे थी, फिर बुलेट निकली, और फिर बुलेट के जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ग्राउंड फ्रेम में वो यू दिया है, तो फिर आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। मतलब v मान लो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो v दिया है, इसका टोटल मास m है, रिकॉइल वेलोसिटी vg है, पहले रेस्ट पे था तो v नॉट जीरो है। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे v नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो पुट करोगे तो देखो ये आंसर मिलेगा, ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू m, यहाँ पे v b जो है वो v के बराबर है, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये mv हो जाएगा, प्लस m कैपिटल M इंटू vg। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी है बच्चों vg, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, वो कितना आ जाएगा आपका, देखो वो आ जाएगा vg इज इक्वल्स टू माइनस mv अपॉन कैपिटल M। देखो ये अब आपने 9th में पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा ये रिलेटिव मोशन का उपयोग कर लेते हैं वो, है ना, तो थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे हो जाते हैं, बस ये याद रखना आपको। तो मजल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट याद रखो, बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग कोई भी चीज दी हो तो आप वहां पर ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी लिखकर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें, है ना, ये बात आपको याद रखना है। कुल मिला के मेन जो पॉइंट है वो ये याद रखना है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दोनों साइड जब आप मोमेंटम लिखते हो तो सेम फ्रेम में लिखा जाता है। ऐसा नहीं होगा कि एलएचएस में इनिशियल मोमेंटम आप अलग फ्रेम में लिख लो और फाइनल मोमेंटम आप अलग फ्रेम में लिख लो, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन काम नहीं करेगा आपका। मोमेंटम कंजर्वेशन एक ही फ्रेम में काम करता है ना, तो इस बात को ध्यान रखना जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। तो ये रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है, तो गन जो है अगर बुलेट आगे की तरफ जा रही है तो गन जो है वो पीछे की तरफ झटका देती है, अगर गन जो है वो कैसा है बच्चों, रेस्ट पे। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर आपने देखा हो तो जो ये बड़ी वाली गन होती है इनका झटका बहुत तेज लगता है। तो कभी आपने सोल्जर्स देखे हो या फिर आपने टीवी वगैरह में, मूवी वगैरह में देखा हो, तो आपने देखा होगा जो ये बड़ी वाली गन होती है सोल्जर्स वो अपने कंधे से लगा लेते हैं, कंधे से टिका देते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि देखो ये जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन है, ये गन का झटका जो है वो उतना ही ज्यादा कम होगा जितना ज्यादा गन का मास होगा। सोचो गन का मास जितना ज्यादा, रिकॉइल वेलोसिटी उतनी ही कम, ये देखो इस इक्वेशन से पता चल रहा है। तो सोल्जर्स उसको अपने कंधे से जब अटैच करते हैं तो अपना मास भी गन के साथ अटैच कर लेते हैं, तो गन का टोटल मास बढ़ जाता है, इसलिए फिर वो कंधे पे रखने पे झटका कम लगता है ना, उससे अटैच कर लेते हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ खाली गन ऊपर हवा में उठा करोगे तो उसका झटका बहुत तेज लगेगा पीछे की तरफ, है ना। तो ये तरीके होते हैं कि वो अपना भी मास उसमें इंक्लूड कर लेते हैं ताकि जो गन का झटका है वो कम लगे और वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें उतना ही मिले। तो आई होप आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। इसमें बोला गया है कि अ टैंकर ऑफ 110 kg with speed 2 meter per second fires a rocket of mass 10 kg with relative velocity of 10 meter per second, full stop. Find the velocity of rocket with respect to ground। तो आपसे ये बोला गया कि एक टैंकर है, टैंकर में रॉकेट है, टैंकर का मास जो है वो 110 केजी था, 2 मीटर रफ्तार से, मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था। तब वो फायर करता है रॉकेट को, जिस रॉकेट का मास 10 केजी था, विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू टैंकर दिया गया है।
और कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब आफ्टर फायरिंग लेना है हमें तो, है ना। बाय डिफॉल्ट आफ्टर जंप या आफ्टर फायरिंग होता है। और फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो रॉकेट की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे बच्चों इस तरीके से एक आपका टैंकर है ना, और टैंकर में यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर लगा है, तो रॉकेट फायर करेगा ये इस तरीके से, है ना बच्चों। तो पहले जब ये रॉकेट टैंकर में ही था तो इसका मास जो था वो 110 केजी है, 110 केजी। और ये कितनी रफ्तार से चल रहा था बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था टैंकर प्लस रॉकेट जब इसके अंदर था। उसके बाद जैसे ये फायर हो गया तो फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए टैंकर की कितनी हो जाती है, v, है ना बच्चों। और ये जो रॉकेट है जब फायर हो जाता है तो 10 केजी था, और इस वेलोसिटी की, रॉकेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टैंकर दी गई है, रिलेटिव वेलोसिटी है ना, विद रिस्पेक्ट टू टैंकर। तो ये कितना दिया आपको, 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू टैंकर को लिखा जा सकता है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ टैंकर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू, अगर ग्राउंड लिखना चाहें आप तो कितना लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बच्चों। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, या फिर आप ऐसा लिख लो, वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू टैंकर जो है वो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ टैंकर। कौन सी वेलोसिटी बच्चों, कुछ नहीं दिया गया तो आफ्टर फायरिंग वाली, तो फायरिंग के बाद टैंकर की वेलोसिटी v हो चुकी है, इनिशियल वाली नहीं, फाइनल वाली। तो माइनस v लिखेंगे अपन। तो यहां से आप ध्यान से देखो तो आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये v की वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर फायरिंग, तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट माइनस वी आर टी, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, विद रिस्पेक्ट टू टैंकर। तो इसकी वैल्यू दी है 10, तो -10 आ गया बच्चों। अब आप मोमेंटम कंजर्व कर लो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम टोटल मास क्या था, रॉकेट प्लस टैंकर का 110 केजी इंटू 2 मीटर पर सेकंड। फिर फाइनली कितना हो गया, तो रॉकेट जो था उसका मास है 10 केजी और उसकी स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वी आर, है ना, तो हम वी आर लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों कितना लिख लेंगे, प्लस टैंकर की, टैंकर का मास, तो क्योंकि 10 केजी निकल गया टैंकर में से, टैंकर का मास बचा 100 केजी, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई टैंकर की वेलोसिटी, तो वो v है। और v की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, तो 10 vr हो जाएगा प्लस ये 100, और v की वैल्यू vr माइनस 10 है, vr माइनस 10। देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपका आ गया। तो ये हो जाएगा 110 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो बच्चों ये हो जाएगा 100v प्लस 100vr माइनस 10। तो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, ये दोनों जगह से कट जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा 22, 11 इंटू 2, और यहाँ से देखो ये 10vr है, 10vr प्लस 10vr, तो ये हो जाएगा 20vr, है ना बच्चों। और ये 10 माइनस 10, तो ये बचेगा -100, तो उधर जाएगा तो vr की वैल्यू आ जाएगा 122/20। देखो ये 122 हो जाएगा बच्चों, और ये, सॉरी मैंने को गड़बड़ कर दी, यहाँ पे एक ही जीरो था, तो ये 20vr नहीं, 10vr प्लस vr, तो ये 11vr आएगा, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। तो नीचे आएगा 11, तो 122/11, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 11.01 मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड। तो ग्राउंड फ्रेम में ये वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है। देखो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसमें आपके 2 स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यानी मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगेगा ही, साथ में एनर्जी कंजर्वेशन का भी प्रयोग होगा। तो इनको 2 स्टेप प्रॉब्लम्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, सैंपल प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे लेट सपोज ऐसी एक रिजिड रॉड है, सपोर्ट है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रिंग लगी हुई है ना, रिंग लगी हुई है, और इस रिंग से ऐसी एक स्ट्रिंग है
और इस स्ट्रिंग से यहाँ पर 2 kg का मास हैंग हो रहा है, और इस 2 kg के मास को यहाँ से लेट सपोज रिलीज किया गया। जब रिलीज करेगा तो बच्चों ये 2 kg इधर आएगा, रिंग ऐसी आएगी, तो कभी ना कभी ये 2 kg वर्टिकल होगा, वर्टिकल। अभी ये 37 डिग्री के एंगल पर है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 10 मीटर है, तो ये वर्टिकल होगा। उस समय रिंग की रफ्तार होगी कुछ ना कुछ, और रिंग का जो मास है वो 1 kg है। तो आपसे ये पूछा है जब ये 2 kg वर्टिकल हो जाएगा तो रिंग की क्या वेलोसिटी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन व्हेन ब्लॉक बिकम्स बिकम्स वर्टिकल। तो ब्लॉक अगर वर्टिकल हो जाए तो आपको बताना है कि रिंग की क्या वेलोसिटी होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो इसमें क्या है ना कि जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो 2 kg वाले की भी रफ्तार नहीं पता, इसलिए दो रफ्तार निकालनी पड़ रही है इनडायरेक्टली आपको। 2 kg वाले की निकालोगे तब 1 kg वाले की पता चलेगी, है ना। तो यहाँ पे दो दो इक्वेशन के लिए दो चीजें लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाओगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वाई डायरेक्शन में है, mg। लेकिन कौन से डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो, एक्स डायरेक्शन में। याद करो सेंटर ऑफ मास में भी मैंने यही सिखाया था आपको। तो जब भी जैसे यहाँ पे वाई डायरेक्शन में है लेकिन इसकी वेलोसिटी तो एक्स में होगी ना, तो आप वाई डायरेक्शन में भले ही मोमेंटम कंजर्व ना कर पाओ लेकिन एक्स में तो कर सकते हो, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 0। तो वाई डायरेक्शन नहीं है, एक ही एक्सिस में आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, दोनों में। तो यहाँ पे देखो जब ये वर्टिकल हो जाएगी बच्चों रिंग, मतलब ब्लॉक वर्टिकल हो जाएगा तो ये रिंग कहीं यहाँ पहुंच चुकी होगी और ये ब्लॉक यहाँ ऐसे वर्टिकल हो चुका होगा, ये 2 kg का। और जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो इसकी स्पीड ऐसे हॉरिजॉन्टल होगी इस ब्लॉक की, तो ये स्पीड v मान लो, और उस समय रिंग की वेलोसिटी vr कुछ ऐसे होगी, ये हम मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक ग्रेविटी लग रही है तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं 2 kg के लिए। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 kg ने कितना नीचे आया है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। 2 kg कितना नीचे आता है, ये हाइट कितनी है, तो ये निकालेंगे कैसे बच्चों। पहले तो आप ये लेंथ निकाल लो, तो ये 10 मीटर, ये 37 है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 10 साइन 37। साइन 37 मतलब 3/5, मतलब ये 6 मीटर हो गया। तो ये बची हुई लेंथ है, ये टोटल स्ट्रिंग की लेंथ तो 10 मीटर है ना बेटा, तो ये 6 मीटर है, तो ये बची हुई 2 kg कितना वर्टिकल नीचे आया, तो 4 मीटर। ये टोटल 10 है तो 6 गया, तो कितना बचा 4 मीटर, मतलब ब्लॉक 4 मीटर नीचे आया। मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल ले लूं तो पोटेंशियल एनर्जी 4 मीटर डिक्रीज हो रही है, नीचे आ रहा है। तो वही तो चेंज हो रही है ना काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वेलोसिटी आई v, वो तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से आई। तो आप इस पॉइंट को a ले लें, इस पॉइंट को b ले लें, तो a से b में एनर्जी कंजर्व करें। रेफरेंस लेवल आपने a पॉइंट को ले लिया है, तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं पहले बच्चों, पहला स्टेप क्या लगाएंगे, 2 स्टेप प्रॉब्लम्स है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाते हो तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। काइनेटिक एनर्जी एट ए 0 क्योंकि रिलीज किया गया है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए 0 क्योंकि उसी को रेफरेंस माना है, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, तो हाफ एम एम टू है इंटू वी स्क्वायर जो हमें निकालना है, माइनस क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे आए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है कितना एम जी एच, तो यहाँ पे 2 इंटू जी 10 इंटू एच, तो 4 आया ना नीचे बच्चों। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये इधर चला जाएगा तो वी स्क्वायर बन गया कितना 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 80। और 80 अगर निकालोगे तो √80 करो, √80 करोगे तो √80 की वैल्यू मेरे ख्याल से आ जाती है, ये इसको लिख सकते हो आप कितना बेटा 16 इंटू 5, 16 से 4 बाहर और ये √5 बचेगा। तो देखो जब ये ब्लॉक वर्टिकल हो गया तब उस ब्लॉक की रफ्तार कितनी है वो हमने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लिया, 4√5 मीटर पर सेकेंड। फिर आप क्या करो कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो केवल एक्स डायरेक्शन में 0 है बच्चों, तो मोमेंटम आप कंजर्व तो कर सकते हो बट एक्स डायरेक्शन में। तो सेकंड स्टेप अप्लाई, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही वेलोसिटी चाहिए ना हमें रिंग की, तो और एक्स डायरेक्शन में हमें ब्लॉक की पता ही है, तो हम लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन।
तो कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं बच्चों जिसमें दोनों डायरेक्शन में कंजर्वेशन नहीं लगता मोमेंटम का, केवल एक ही डायरेक्शन में लगता है ना, तो एक्स डायरेक्शन में लग सकता है, तो एक्स डायरेक्शन में लगा दो। इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल, क्योंकि पहले रिलीज कर रहा था तो रिंग भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था। फाइनली आप ध्यान से देखो तो रिंग का मास इंटू रिंग की वेलोसिटी, तो ये राइट साइड है तो इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो रिंग का मास 1 kg इंटू रिंग की वेलोसिटी वी आर प्लस इसकी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस में लेना पड़ेगा, तो ब्लॉक का मास 2 इंटू ब्लॉक की वेलोसिटी दैट इज माइनस वी। तो देखो वो उधर चला जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ रिंग आ जाएगा 2, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा इंटू वी, और वी की वैल्यू 4√5। तो ध्यान से देखो वेलोसिटी ऑफ रिंग जब ये ब्लॉक वर्टिकल हो जाएगा तब आएगी 8√5 मीटर पर। तो देखो इस तरीके से ये 2 स्टेप्स प्रॉब्लम को किया जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगेगा, जहां पे दो चीजें पूछी जाएंगी ना बच्चों, याद रखें कि आपको दो वेरिएबल पूछ रहे हैं और आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है, तो इसका मतलब वो दूसरा वेरिएबल आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो हमेशा 2 स्टेप्स में प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा 2 स्टेप प्रॉब्लम।